बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये जो बंदूक की गोली के जैसा छोटा सा जो शेप हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम फ्यूल पैलेट कहते हैं। इसके अंदर यूरेनियम भरा जाता है और इस इतने से फ्यूल पैलेट के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि अगर हम 800 kg कोल को बर्न करते हैं या फिर हम 600 लीटर ऑयल को बर्न करते हैं तो भी हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी अकेला ये छोटा सा फ्यूल पैलेट हमें एनर्जी देगा। और अगर बेहतर हम इसको समझें तो अगर आप अपनी बाइक को ऑन एन एवरेज 2 आवर्स पर डे चलाते हैं तो आप उसके अंदर बिना पेट्रोल डाले केवल इस इतने से फ्यूल पैलेट की एनर्जी से आप उसे कॉन्टिन्यूसली 1 साल तक चला सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट कि अगर इस इतने से फ्यूल पैलेट के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है तो फिर हम क्यों हाइड्रो, सोलार, थर्मल, विंड एनर्जी या फिर पेट्रोल या डीजल है इसकी एनर्जी के पीछे पड़े हैं। हम सारी की सारी एनर्जी इस तरह के यूरेनियम के फ्यूल पैलेट बना के उससे सारी एनर्जी क्यों नहीं निकाल लेते हैं। तो हेलो गाइस, दिस इज नरेश दादीच, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो फ्यूल पैलेट होता है इसमें इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, और उससे भी पहले हमें समझना होगा यूरेनियम की ताकत को जो इसके अंदर डाला जाता है। देखिए, यूरेनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ऐसा रेडियोधर्मी एलिमेंट होता है जो काफ़ी हार्मफुल रेडिएशंस को ऑटोमेटिकली एमिट करता रहता है, और इन रेडिएशंस के कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी कॉन्टीन्यूसली आता रहता है तो उसे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होने की पूरे चांसेस होते हैं। देखिए, यूरेनियम जो होता है इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो नाभिक है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, और अगर इसके नाभिक के ऊपर हम किसी का प्रहार करते हैं, इसके ऊपर चोट करते हैं लाइक न्यूट्रॉन्स का, तो इसका जो नाभिक है वो 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और भाई साहब, अगर किसी परमाणु का नाभिक टूटता है ना तो इतनी ज़बरदस्त रिएक्शंस होती है, इतनी एनर्जी निकलती है उसके अंदर कि अगर इस रिएक्शन को, इस निकलने वाली एनर्जी को रोका ना जाए तो हो सकता है कि ये पूरे विश्व के खात्मे का कारण भी बन जाए। देखिए, दिखने में तो ये यूरेनियम जो है काफ़ी डरावना, काफ़ी खतरनाक एलिमेंट लगता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। एडवांटेज इसका ये है कि एक 10 किलोग्राम यूरेनियम का टुकड़ा, मात्र 10 किलोग्राम यूरेनियम का टुकड़ा एक 10 लाख की आबादी वाले शहर को 15 से 20 साल तक रोशन कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। ये ताकत होती है यूरेनियम की। ताकत इतनी ज़बरदस्त है इसकी एडवांटेज के अंदर, तो डिसएडवांटेज में इसकी ताकत उससे भी भयानक है। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी हमें अच्छी तरीके से याद होगा। यूएसए ने 1945 के अंदर जब बॉम्ब वहाँ पे गिराया था हिरोशिमा पे, तो केवल 0.91 1 किलोग्राम से भी कम यूरेनियम का वहाँ पे यूज़ करा गया था, और मंजर हमारी आंखों के सामने था। इतना ज़बरदस्त धमाका, इतनी ज़्यादा रेडिएशंस निकली थी कि उनका असर आज भी वहाँ पे देखा जाता है। 75 साल बीत चुके हैं इस हादसे को, लेकिन वहाँ पे आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। यूरेनियम से निकलने वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है अर्थ पे वो भी काफ़ी अच्छी होती है, बट फिर भी ये परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ न्यूक्लियर वेस्ट। यूरेनियम से एनर्जी को निकालने के बाद इसका जो वेस्ट बचता है वो आज के टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूरेनियम का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। उसके बाद यूरेनियम से बने इन फ्यूल पैलेट्स का जो वेस्ट होता है वो आने वाले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि हज़ारों सालों तक रेडिएशन को एमिट करता है। और इस रेडिएशन के कांटेक्ट में आने पर आज की जनरेशन नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन भी अफेक्टेड होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी को। साइंस में ना हम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ जाए और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, फ्यूल रॉड से बनने वाला जो वेस्ट है वो कई हज़ारों सालों तक रेडिएशंस को एमिट करता है, और इससे बचने के लिए अब करा क्या जाए। उसके लिए ये जो फ्यूल रॉड्स होती है इनको अनडिस्टर्ब्ड और आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर हमेशा के लिए रखा जाता है, लेकिन फिर भी ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं
नहीं है। सबसे पहले तो इसके लिए ये जो फ्यूल रॉड्स हैं इनको पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है लगभग 10 से 20 सालों तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेडिएशंस ये इसी टाइम पे रिलीज़ करते हैं। उसके बाद इन्हें वाटर से बाहर निकाला जाता है जब 20 साल बाद ये रॉड्स ठंडी होती है। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ये रॉड्स जिस पानी के अंदर रहती है 20 साल तक, ये उसे भी कॉन्टीन्यूसली बॉयल करती रहती है, गर्म करती रहती है। उसके बाद इन्हें बाहर निकाल के कंक्रीट या स्टील के जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर परमानेंटली पैक कर दिया जाता है। बट फिर से वही बात आती है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन इसका कतई नहीं है, क्योंकि जहां ये ब्लॉक्स रखे जाते हैं वहां पे कोई गारंटी नहीं है, वहां पे कभी भी इन फ्यूचर कोई अर्थक्वेक आ सकता है, वल्केनो आ सकता है, इट मीन्स कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है और ये ब्लॉक्स ब्रेक हो सकते हैं और उसी के साथ सारी रेडिएशंस एनवायरनमेंट में फैल सकती है और एनवायरनमेंट में फैलने के साथ ही फिर से वही सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगी जो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। ये जो ब्लॉक्स होते हैं इनको सिक्योरिटी तथा मेंटेनेंस की भी टाइम टाइम पे ज़रूरत पड़ती रहती है। देखिए फाइनली सॉल्यूशन की अगर हम बात करें ना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। ये जो वेस्ट है ये इसी तरीके से कॉन्टीन्यूसली बढ़ता रहेगा, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इसको प्रेफर नहीं करती है। लास्ट में 2 लाइन कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जनरेशन केवल मज़े लेती रहे और आने वाली जो जनरेशन है वो केवल भुगतती रहे। वंदे मातरम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।